बोले पूज गुरुदेव भगवान की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। आदि शक्तियों की जय, आदि पुरुषों की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। मैं अब आपके सामने सहस्त्राक्षी सिद्ध चंडी महाविद्या का अनुष्ठान के बारे में बताता हूँ। ये अनुष्ठान सहस्त्राक्षी मतलब सहस्त्र हजार अक्षरों से बना हुआ ये मंत्र है। ये मंत्र की रचना उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो शिव जी ने हलाहल को पिया था। हलाहल को रोकने के लिए शिव ने इस मंत्र की रचना उसी समय की थी और आदि शक्ति का आह्वान किया था। आदि शक्ति यानी माता काली रूप धारण करके आई थी और हलाहल को यहीं रोक दिया था। शिव ने इस मंत्र की स्वयं रचना की है। ये मंत्र इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आप ये समझिए कि जब कैकेयी नरेश ने दशरथ अयोध्या में आक्रमण किया था, तो वशिष्ठ जी ने इसी अनुष्ठान से विजय दिलाई थी। काली चंडी का रूप धारण करके आती है और उधर तलवार चलती थी, इधर काली पहले मार देती थी शत्रु को। ये इतना पावरफुल है। कलयुग में इसको ये 1000 के अक्षर का मंत्र होने से इसकी पावर को कम किया। 290 अक्षर इसमें कलयुग में हटा दिए गए। इसलिए हटा दिए गए कि इतना पावरफुल मंत्र है कि पापी लोगों के हाथ में लग जाए तो उसका दुरुपयोग होगा। वो 290 अक्षर इसमें जुड़ जाए तो काली को मजबूर होना पड़ता है। काली, ये काली का, दुर्गा का, लक्ष्मी का और सरस्वती आदि शक्ति, इन सभी देवियों का समन्वय मंत्र है। अब आप कहेंगे इसकी पावर, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने इसका अनुष्ठान किया है। मैंने काली के दर्शन किए हैं, मैंने दुर्गा के दर्शन किए हैं, मैंने लक्ष्मी के दर्शन किए हैं, पर सरस्वती माता भी नहीं आई। दर्शन तो किए पर वरदान नहीं प्राप्त कर पाया, मुझसे गलती हो गई। अब ये इसलिए बताया मैंने आपको कि आपका विश्वास बढ़े इस मंत्र के ऊपर, इस मंत्र में कितनी ताकत है। जब आप इसका मंत्र जाप करेंगे तो ये निश्चित मानिए ब्रह्मांड में आदि शक्तियाँ रुक ही नहीं पाएंगी, वो धरती पे आ जाएंगी। वो स्वर्ग छोड़ करके धरती पे आएंगी और सनातन धर्म के लिए आपको इसका जाप करना है। सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो। क्योंकि आप बाहर के शत्रु से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो देश के अंदर घुस गए उनसे कैसे लड़ेंगे आप? तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। ये सहस्त्राक्षी सिद्ध चंडी मंत्र है जो मैंने अपने गुरु आज्ञा से आपको दे रहा हूँ। मंत्र है ओम ऐं श्रीं ह्सौं श्रीं ऐं ह्रीं क्लीं सौः सौः ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जय जय महालक्ष्मी जगद आद्ये विजय सुरासुर त्रिभुवन निदाने ध्यान कुरे सर्वदेव तेजो रूपणे विरंश संस्थिते विधि वर्धे सचिता नंदे विष्णु देहाव्रते महामोहिनी मधुकेटभादि
उद्घोषणी नित्रवरदान तत्परे महासुधाब्धि वासिनी महातेजो धारणे सर्वाधारे सर्वाकारण कारणे आचिंत रूपे इंद्रादि सकल निर्जन सेविते साम गान गायन परिपूर्णोदय कारिणी विजय जयंती अपराजिते सर्व सुंदरी रक्तांग सुके सूर्य कोट संकासे चंद्रकोट सुशीतले अग्निकोट दहनशीले यम कोट कुरे वायु कोट वाहनशीले ओमकार नाद बिंद रूपिणी निगमागम भागदायिनी महिषासुर दलनी धूम्रलोचन वध परायणी चंड मुंड सिर छेदिनी रक्त बीज रुधिर शोषणी रक्तपान प्रिय योगिनी भूत बेताल भैरवादि तुष्ट विधायिनी सुम निसुम सिर छेदिनी निखला सुर बल खादिनी त्रिदश राज दायिनी सब स्त्री रत्न स्वरूपिणी दिव्य देहिनी निगुणे सुगुणे सद सद रूप धारणे सुर वरदे भक्तित्राण तत्परे बहुवरदे सहस्त्राक्षरे आयुक्ताक्षरे सप्तकोटि चामुंडा रूपिणी नौ कोट कत्यायिनी रूपे अनेक लक्षा लक्ष स्वरूपिणी इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी ईशानी भीमे ब्राह्मी नारसिंह त्रिशत कोट देवते अनंत कोट ब्रह्मांड नायिके चतुर्विशांत मुनि जन संस्थे सब ग्रंथ राज विराजते महाकाल रात्रि प्रकाश कला कष्ठादि रूपिणी चतुर्दश भुवन भाव विकारणे गगन वाहिनी गामिनी ओंकार ह्रींकार श्रींकार झूमकार ओंकार सोमकार ह्रींकार नाना बीजकूट निर्मित शरीरे नाना मंत्र राज विराजते सकल सुंदरी गण सेवते चरण विंदे महात्रिपुर सुंदरी कामेश देते करुणा रस कल्लोलनी कल्प वृक्ष वृक्षादि स्थिते चिंता मणिद्व मध्वा स्थिते मणि मंदिरे निवासिनी चापनी खड्गनी चकनी गदनी शंखनी पद्मनी निखिल भैरवाधिपते समस्त योगिनी परविष्ठे काली कंकाली तोतलोते ज्वालामुखी छिन्नमस्ते भुवनेश्वरी त्रिपुलोक जननी विष्णुवस्थल कारणे अजिते अमिते अनुपम चरिते गर्भवसादि दुखापहरणी मुक्ति क्षेत्राधिष्ठायिनी शिवे शांते कुमारी सप्तदश शताक्षरे चंडी चामुंडे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिविग्रह प्रसिद्ध सनातन धर्म का विस्तार कुरु सनातन धर्मियों का कल्याण कुरु मेरे देश का कल्याण कुरु ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय भिक्षे स्वाहा। ये मंत्र इतना तीव्र है मंत्र कि आप जब इसका जाप करेंगे सबसे पहले तो निगेटिव ऊर्जा जो ब्रह्मांड में फैली हुई है सनातन धर्मियों के विरोध में, वो जब आप जाप करेंगे तो इससे पहले वो ऊर्जा नष्ट होगी जो ऊर्जा सनातन ब्रह्मांड में फैली हुई है। आपका जो मस्तिष्क है ना वो कैच कर लिया गया है, वो जैसे चाहते हैं वैसे आपको चलाया जाता है और वैसे ही आप कर रहे हैं। जब वो ऊर्जा नष्ट होगी अब वो चलाते कैसे हैं? हमारे गुरुजी बताते थे कि जो इनकी अजान है ना ये हमारा वैदिक मंत्र है और ये अजान संस्कृत में था, इसको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया गया और उसको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया गया। जो हमारे विद्वान लोग थे इसका फिर उन्होंने संस्कृत में अजान पढ़ी ही नहीं, कहना उर्दू में चली गई तो चली गई, अजान उन्होंने संस्कृत में पढ़ी नहीं। जैसे अजान पढ़ी जाती है विधि विधान के साथ वैसे ही संस्कृत में भी पढ़ी जाती है। ये हमारा वैदिक मंत्र है जो सनातन उर्दू में कन्वर्ट कर दिया गया और ये बहुत पावरफुल मंत्र है। ये शाम जैसे वो पढ़ते हैं वैसे ही आपको संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा। गुरु जी ने हमारे उर्दू में भी अजान पढ़ के सुनाई थी और संस्कृत में भी सुनाई थी, पर अगर आज आप संस्कृत में अजान पढ़ोगे तो सब कहेंगे अरे कहाँ से आ गया ये। तो ये जो अजान का मंत्र है जिसमें अजान मंत्र पढ़ते हैं तो ये अल्लाह तो अपने ऊपर वाले से कहते हैं कि मेरा विस्तार हो। वो उस समय जो कहेंगे आप वही करोगे। अब आप देख लीजिए आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी गई कि आप एक से दूसरा पैदा ही नहीं करना चाहते।
तो वो हावी हो चुके हैं आपके ऊपर, आपके मन को कैच कर लिया गया उन्होंने अपने तंत्र के द्वारा, और ये हावी होते चले जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में छा गए हैं इसी केवल मंत्र के कारण। अब इसकी काट ये मंत्र है जो मैंने आपको दिया। जब इसका जाप करोगे, आदि शक्तियाँ जितनी भी हैं, चाहे वो महाकाली हो, चाहे महालक्ष्मी हो, चाहे महासरस्वती है, वो धरती पे आ जाएंगी। मेरा बहुत आजमाया हुआ मंत्र है ये। मैं क्या कहूँ इस मंत्र के बारे में, जितना कहूँ तक कहूँ। बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी व्याख्या की है। तो जब आप इसका जाप करोगे तो 710 अक्षर का ही मंत्र पर्याप्त है, और जब इसका जाप करोगे तो आदि शक्ति पार्वती, आदि शक्तियाँ सब, दुर्गा सब धरती पे आ करके, अब शत्रु का हनन करने का मतलब ये नहीं होता कि शत्रु को मार देंगे। शत्रु का मतलब, जैसे उन्होंने हमारे मस्तिष्क को कन्वर्ट कर रखा है, कैश कर रखा है, वैसे ही ये उनके मन के में परिवर्तन लाएंगे। और जब उनके मन में परिवर्तन आ जाएगा तो ये सब सनातन धर्मी अपने आप हो जाएंगे। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना करना है आपको कि आपके जितने मोबाइल में नंबर हैं सब में इसको भेज दीजिए आप, और वहाँ ज़रूर भेजिए जहाँ पर सनातन धर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी बहू बेटे उठा ले जाते हैं और जबरदस्ती शादी कर लेते हैं, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। ये वहाँ तो भेज ही दीजिए आप लोग। आप जब सारे अपने मोबाइल में नंबर भेजेंगे तो एक दिन वहाँ पर पहुँच जाएगा। पूरे वर्ल्ड में इसको मंत्र को भेज दीजिए। और इसका अगर 1 करोड़ लोगों ने 11 भी पाठ किया तो कितने हो गए? 11 करोड़। अब 11 करोड़ मंत्र जाप में तो काली नत्र करेगी। आप देखेंगे परिस्थिति करवट लेने लगेगी, परिवर्तन होने लगेगा। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये अजूबा है ये मंत्र। अगर हम अपनी बात कहूँ तो आपको ऐसा लगेगा ये अपनी निखिलानंद जी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं कहने में संकोच कर रहा हूँ, लेकिन कहना इसलिए पड़ रहा है कि आपका विश्वास बढ़े मंत्रों के ऊपर। ये जनवरी 2018 की बात है। मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा था और माता जी हमारी बेड पे थी। 5 साल से सेवा कर रहा था मैं, और मैंने बिजनेस सब बंद कर दिया था कि अब माँ की सेवा ही करना है। कुछ सोचना ही नहीं, साधना आना सब बंद कर दी थी। तो मेरे सामने साक्षात काली आई और मुझसे बोली, क्रोध में एकदम क्रोध जैसे चिघा रही हूँ, तो कुछ कर रहा है या मैं किसी को और को माध्यम बनाऊँ? अरे वो तो मैं तो कुछ नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, उनकी आवाज़ कुछ हो रही। मैंने कहा है ये क्या होगा, और माता इसे कह चली गई। मैंने कहा ये इस मंत्र का प्रभाव, मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ काली मंदिर में। अभी मैंने बंद कर दिया है, लेकिन स्टोर फिर स्टार्ट करूँगा। मैंने कहा है मेरे करीब 1 महीना 15 दिन निकल गए। मैंने यार ये क्या हुआ था। फिर मैंने कहा हो सकता है मैं कश्मीर में बड़े बवाल चल रहे हैं, तो मैंने 10 फरवरी 2018 को अनुष्ठान उठाया हमने मसरस्ता चंडी। और उठाने से पहले हमने 3 साथियों से अपने का बताया है। उन लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया, लेकिन मुझे गवाह बनाना था कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने माता आई थी। मैं उनका नाम अभी इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने अभी हमको परमिशन नहीं दी नाम लेने की, लेकिन आप चाहोगे तो मैं मिलवा दूँगा। उसमें से एक मर गया, अभी 2 जिंदा हैं। उनको बता कर उन्होंने मेरी मजाक बनाए, उन्हें बनाने दो, गवाह तो होंगे कि मैंने ये जाप किया। फिर मैंने उसका अनुष्ठान किया, 1.25 साल जाप किया। 1.25 साल के बाद, अनुष्ठान के बाद माता स्वयं माई कहने लगी कि अब चिंगारी लग गई तो बंद कर दे अपने लेकर। अब आप समझ लीजिए कि इस जो स्थिति इस धरती में है उसकी चिंता वहाँ पे भी है। वहाँ से परेशान है, वहीं से हमको मेरे गुरुदेव का आदेश होता है, मैं वो कहता हूँ। ये मुझे देने के लिए बोला गया।
तो मैं इसको दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि आप बहुत लोगों ने, मठाधीशों ने ये भ्रांतियाँ फैला दी हैं कि मंत्र जाप कर रहे हो, कहीं उल्टा हो जाए, हाय क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे परिवार बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मठाधीशों ने फैला दी होगा। ये प्रश्न हमारे गुरु जी से किया गया, तो गुरु जी ने बताया, बेटे जिस समय तुम मंत्र जाप करते हो, रटते हो, तो वो मन में अंकित हो जाता है, और जब मन में अंकित हो जाता है मंत्र, तो जाप करते करते जीभ पकड़ती है, ऐंठती है, कभी कभी मुँह सूखता है, उसके कारण आपको लगता है कि हम गलत जाप कर रहे हैं, पर नहीं, उस समय आपका मन जाप कर रहा होता है, इसलिए गलत नहीं होता मंत्र जाप। मंत्र जाप कभी गलत नहीं होता, क्योंकि आप देखिए कोई आपको गाली दे रहा है, तो मन ने उसको कैच किया, उसने आदेश दिया मस्तिष्क को, संदेश वाहन नसों को, उसने एक क्षण के 1000वें हिस्से में यह काम हो जाता है। उसने आदेश किया मन ने, और उसने मुंह से कुछ निकला, अच्छा तू मुझे गाली दे रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप घबराइए नहीं, मंत्र जाप करिए। मंत्र गलत कभी नहीं होता, क्योंकि मन उसको अंदर जपता है। वाणी, मस्तिष्क, मन, बस आपका ध्यान मंत्र में होना चाहिए। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, किसी भी प्रकार से चिंता न कीजिए। मंत्र का हमने आपको बता ही दिया कि कितना पावरफुल है। एक बात और आपको बता दें, रहस्य की बात यह है कि मच्छंदर नाथ ने जन्म लिया था, श्री मच्छंदर नाथ ने 9 नाथ बनाए, शिष्य बनाए। उन 9 नाथों में सभी देवी देवता हैं। विष्णु मच्छंदर नाथ थे, गोरखनाथ शिव के अवतार थे, ब्रह्मा जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, चंद्रमा, शेषनाग, इस प्रकार के 9 नाथों ने, जब कलयुग की स्टार्टिंग हुई, कलयुग से नहीं संभल रहा था, तो इनका अवतार हुआ 9, और ये आज भी जीवित हैं, पूरी धरती पर फैले हुए। इन्हीं की तपस्या से ये कलयुग सधा हुआ है। इतना तपस्या होने के बाद भी आप देखिए कलयुग ने कितना सनातन धर्म का ह्रास कर दिया। वो आज भी इस हमारी इस धरती में वो जीवित हैं, और हमारी कलयुग से रक्षा कर रहे हैं अपनी तपस्या के दम पर। ये आप समझ लीजिए, आपको कितना जिम्मेदारी का काम ऊपर वाला दे रहा है कि इसका जाप करिए। आप जाप नहीं करोगे, आप हमें बुलाइए, आप नहीं कर सकते कोई बात, अनुष्ठान कराइए, हवन कराइए, यज्ञ कराइए, मैं आऊँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक पाई नहीं चाहिए, बस आप मेरे शरीर का सदुपयोग कर लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊँगा। मैं सोच लूँगा कि बेटा निखिलानंद, तेरा सदुपयोग हो गया, तेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। तो हे मेरे प्रियो, मेरे देशवासियों, मेरे सनातन धर्मियों, आप हमारा सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आप नहीं बुला सकते तो अपना अनुदान मुझे दे सकते हैं। आप अपना अनुदान देंगे तो मैं हवन अनुष्ठान करता रहूँगा। मैंने शादी की नहीं है, मेरा परिवार है नहीं, मैं आपके लिए निछावर हूँ। आपको कोई जानकारी चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 831 824 0999, 831 824 0999। ये मेरा नंबर है। और यदि आप नहीं कर सकते हैं अनुष्ठान, जाप तो कर ही सकते हैं आप। इसका इंडिया के अंदर जगह जगह फैल जाइए, अनुष्ठान कराइए। हम करेंगे आकर के अनुष्ठान। आप अनुदान देना अगर चाहते हैं तो मेरा खाता नंबर है 2003525840 7। और
SBI 1 एक और नंबर है, SBI 1 SBIN 301782। सुशील कुमार निखिल, स्वामी निखिलानंद। आप इसको अनुष्ठान करिए। आपकी जिम्मेदारी है कि वर्ल्ड के अंदर जितने सनातन धर्मी हैं सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए। मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, बाकी बोले गुरुदेव भगवान की जय, पूजनी माता जी की जय, दादा गुरुदेव सच्चिदानंद महाराज की जय, सिद्धाश्रम की जय, सिद्धाश्रम के समस्त ऋषियों की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर हर हर